आज का मूवमेंट थोड़ा सीरियस है। आपके बहुत ज़्यादा मैसेज मेरे पास हैं और उन मैसेजेस के अंदर मुझे एक ही कॉमन बात दिखी कि मैंने बहुत मेहनत की थी और मेरा इस बार रिटन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे वो क्या तरीके हैं जिनसे मैं इस अपने रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकूं? तो मैंने बहुत गहराई से आपके सभी मैसेज पढ़े, बहुत ज़्यादा मैसेज थे आपके। उन मैसेज को देख के मुझे लगा कि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से उसका एक सॉल्यूशन आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए और आप जो इतने परेशान हैं उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो पहले तो उन सभी कैडेट्स को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिन्होंने अपने इस बार रिटन एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरीके से अपने एसएसबी की भी आगे प्रिपरेशन करेंगे और उसको भी फोड़ के आएंगे। बच्चों, बहुत ज़्यादा जो कॉमन बात मुझे आपके मैसेज में लगी वो एक यही है कि हमने बहुत मेहनत की थी और फिर भी हमें फेलियर देखने को मिला। मेरी दो बातें आपसे हैं, एक तो फेलियर और दूसरा लापरवाही। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक्चुअली में हम अपनी लापरवाही को ही फेलियर मान लेते हैं। लापरवाही होने के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं और फेलियर होने के बहुत कम केसेस होते हैं। फेलियर वो सेंटेंस है जिस इंसान ने अचीवमेंट पाई है लाइफ में, उसकी लाइफ में फेलियर हमेशा उसे मिला है। क्योंकि फेलियर आपने बहुत बार सुना है, समझा है, पढ़ा है कि फेलियर वो पार्ट होता है लाइफ का जो हमारी कमियों को बताता है और हम उस पर काम करते हैं और अपनी लाइफ के अचीवमेंट को पाते हैं। लेकिन लापरवाही जो सेंटेंस है, जो आप उसको फेलियर का वर्ड दे देते हो, वही एक्चुअली मिस्टेक कर जाते हैं आप लोग। अब एक्चुअली लापरवाही है क्या? आपको खुद पता है पढ़ना कैसे, आपको पता है करना हमें क्या चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन जानते हुए भी आप वो काम ना करें, दैट इज लापरवाही। और ऐसे बहुत ज़्यादा आप में से लोग होंगे जिन्होंने लापरवाही की और उसे फेलियर का नाम दे रहे हैं। अगर आप फेल हुए हैं, जिसे आप फेलियर बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा नेक्स्ट एग्जाम में करेंगे। लेकिन अगर आपने लापरवाही की है तो मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जाम आएगा, नेक्स्ट आएगा, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इसी तरीके से सारे एग्जाम निकल जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और हर बार फेलियर का नाम लोगे। थोड़ा सच है बट कड़वा है, यही आपको समझना है। अब आपको पता है, मैं हमेशा से आपको बताता आया हूं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनसे कोई भी रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं आप लोग। बच्चों, सबसे बड़ी बात जो है वो है कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। यार आपके सामने मैं फिजिक्स की बुक रख दूं या मैथ्स की बुक रख दूं, क्या आप फिजिक्स और मैथ्स सीख जाएंगे क्या? जब तक यार खुद से पेन नहीं चलाओगे ना, तब तक आप नहीं सीखोगे कुछ। और ये सच्चाई है और आपको इस बात को समझना होगा। आपकी आंखें कब खुलती हैं पता है? एग्जाम से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले। अरे मेरा तो एग्जाम आ गया, अब फिर आप उस तेजी से लग जाते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास होते हैं। कैसे कर लोगे यार तैयारी? अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने एग्जाम से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले पेपर की तैयारी करी थी और लाइफ में फेलियर आ गया, तो आप गलत हैं यार। आप अपनी लापरवाही को प्लीज फेलियर का नाम ना दें। फेलियर तो लाइफ का वो पार्ट है जो हमें सिखाता है, लेकिन लापरवाही तो जिंदगी में हमें बेकार कर देती है। तो आप लापरवाही ना करें और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिन पर आपको काम करना चाहिए और पहले भी मैंने बताए हैं। पहला और सबसे सटीक पॉइंट, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस काम करें उस पर। ऐसा नहीं कि मैं 3 दिन पढ़ लिया और 3 दिन मैंने छोड़ दिया, ये तो बेकार की बात है। मैं 3 दिन होल नाइट स्टडी कर ली, 3 दिन आराम से सो रहा हूं मस्त, ये तो बेकार की बात है। आपको कम पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूअस पढ़नी है यार, ये सबसे बड़ी बात है। तो कंटिन्यूटी आपको बनानी, कोई भी काम क्यों ना हो। मैं आज जिम जा रहा हूं, अगर मैं कंटिन्यूअस जिम नहीं जाऊंगा तो मेरी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। अच्छा मैं खाना डेली नहीं खाऊंगा तो मेरी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। मैं अच्छा डेली नहीं पढ़ूंगा तो मैं कैसे आगे ग्रो कर पाऊंगा, कैसे चीजें सीख पाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट बच्चों होता है कंटिन्यूटी। चाहे वो कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइफ का कोई पॉइंट उठा लो। हम पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है खुद से प्रैक्टिस करना, जिसे सेल्फ प्रैक्टिस बोलते हैं। खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? टीचर ने आपको मैथ्स पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, मैंने आपको कितना भी अच्छा फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ा दिया हो, मैंने आपने मेरे सारे लेक्चर्स 1 बार 2 बार 3 बार नहीं देख लिए हो, जब तक आप खुद से पेन नहीं चलाओगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये रिजेक्शंस आपको लाइफ में इस बार मिला है, अगली बार भी मिलेगा, उससे अगली बार भी मिलेगा और लास्ट चांस होगा तभी भी आपको मिलेगा।
खुद से प्रैक्टिस क्यों नहीं करते आप लोग? मैंने वीडियो बनाया है कि प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, उसको जाके देखो। तीसरा सबसे बड़ी जो बात मैंने पहले भी पॉइंट आउट की थी कि आप एक लगातार किसी एक टीचर को फॉलो करें। आप जब 50 टीचर के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो जैसे मान के चलिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, मैथ्स में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो आपने इनकी देखी और इनकी देखी, आपने 2-2 घंटे के घंटे 3 लेक्चर्स में खराब किए, किसी एक टीचर को आप फॉलो क्यों नहीं करते यार? वाई? आपको खुद इतना मजा क्यों आता है अपने टाइम को वेस्ट करने में? तो प्लीज आप किसी एक टीचर को कंटिन्यूअस फॉर्म में फॉलो करिए। चौथी बात, आप मॉक के टाइम पर मॉक क्यों नहीं लगाते हैं? मैंने हमेशा कहा है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए मॉक की फॉर्म में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, वो ये बतलाते हैं हमें कि यार पेपर का लेवल क्या था, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं लास्ट ईयर, इस साल क्या पैटर्न रहा है पेपर का। तो दूसरी बात यार देखो, लाइफ में फेलियर्स आना चाहिए। मैंने बहुत फेलियर देखा है। लाइफ में फेलियर बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमें सिखाए कि हम अपने आप में इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं और हमारे अंदर क्या कमी है जिसको हम करके अचीवमेंट प्राप्त कर लें। बट यार लापरवाही तो एक अलग सी बात होगी, तो आप अपने लापरवाही को फेलियर का नाम ना दें। तो मेरी तो सभी को अगेन यही कहना है कि यार आप लगातार पढ़ाई करते रहो, सही फॉर्म में पढ़ाई करो, जो सारी बातें मैंने बोली हैं वो करो। और एक आखिरी में एक पॉइंट और छूट गया, वो मैं बता दूं आपको। किसी एक परमानेंट लगातार किसी कोर्स को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी एक लगातार कोर्स को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें आपका टाइम भी सेव होगा। कोई भी बैच हो जो आपको अच्छा लगता हो, पूरा कंटिन्यूस फॉर्म में उसको परचेज कर लो या कुछ भी जो आपको बेहतर लगता है। लेकिन अगर यूट्यूब की दुनिया में खो गए सर, तो हालत आपकी ख़राब हो जाएगी, निश्चित मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्ञानी आपको मिलेंगे कि ये नहीं वो कर लो, 15 दिन में ये कर लो, 14 दिन में ये कर लो, और आखिरी में आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि पेपर में पास कैसे होना है और तुक्के कैसे लगाने हैं। यार आपको इन सबसे बचना है। रियलिटी में क्यों नहीं आ रहे आप लोग? पता है आपको, सिर्फ और सिर्फ फेल आप हुए तो इसका दुख सिर्फ आप झेलेंगे, हम में से कोई नहीं। अगर आप पास हुए तो हम में से 1000 लोग आ जाएंगे और क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने पढ़ाया था और मैंने पढ़ाया था। लेकिन कभी ये फेलियर देखने के लिए कोई नहीं आएगा। फेलियर सिर्फ आप सहेंगे, सिर्फ आप, और आप खुद परेशान होंगे। तो क्यों नहीं समझते आप? मेहनत आपको करनी है, सही फॉर्म में मेहनत करनी है यार, और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी सिलेक्शन का। मैं हमेशा से कहता हूं, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट फॉलो करोगे सिर्फ समय की बर्बादी करोगे, दोबारा फिर जीरो से स्टार्ट हो जाओगे। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी और इन सारी बातों को आप जरूर फॉलो करोगे। जय हिंद।